तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का आधुनिक इतिहास का समथिंग 18वां क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग का महात्मा बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। इससे पहले हमने ज्ञान की प्राप्ति तक हम लोग पढ़ लिए थे कि महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो बोध गया में हुआ था प्राप्ति, फाल्गु नदी के तट पर, ठीक है। और जब उनका ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उन्होंने अपने फिर जहाँ से आए थे, जैसे सारनाथ से आए थे, पहले लुम्बिनी से निकले कहाँ गए थे, सारनाथ। फिर सारनाथ 6 साल कठोर तपस्या करके जब वहाँ एक कन्या ने उनको बोला कि किसी बिना के तार को उतना ही खींचे जितना उबा सके, ना कि इतना खींच दीजिए कि टूट ही जाए। तो फिर वहाँ से वो समझ कर वहाँ से कहाँ आए थे, गया आए थे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्लास इससे पहले वाला हम कर लिए, ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं बौद्ध धर्म के पार्ट क्लास जो है 2 है। तो हम लोग बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें बाबू? और सब कहाँ रख दिया सब? चलिए ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध को जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था तब तक उनको क्या कहते थे, सिद्धार्थ। क्या कहते थे? सिद्धार्थ। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उनका नाम हो गया बुद्ध, ठीक है। बुद्ध का अर्थ होता है कि मैं ज्ञानी व्यक्ति। क्या है? ज्ञानी व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने अपने 5 मित्रों का उपदेश दिया। उन्होंने स्वार्थिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। तो उनका जो महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति हुआ बोध गया में, तो वहाँ से गए सारनाथ। जो उनका पाँच मित्र जो वहाँ थे उनको पहला अपना उपदेश दिया ना, उन्होंने अच्छे से बातें की, उनको बताई। मैंने अपना पहला कौन है? बबनी, आप लोग इतना लेट कहाँ आती है? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, ठीक है। जो कि अपने 5 मित्रों को पहला उपदेश दिया। और सबसे अधिक महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में सबसे अधिक जो उन्होंने उपदेश दिए श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। अब अपनी यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए। इतना लेट समझ, आपको मालूम है कि कब बजे ट्यूशन आना है? कितना बजे आना था अपनी? 11 बजे। आई क्या आके दिन रहे भाई? ध्यान से देखेंगे। फिर श्रावस्ती में एक डाकू रहता था जिसका नाम था अंगुली मार। क्या नाम था? अंगुली मार डाकू। वो क्या करता था कि लोगों को पकड़ के अंगुलियाँ काट लेता था। ये जो अंगूठा आपको दिखाई देता था, कुछ नहीं करता था, वो अंगुली पकड़ के काट लेता। इसमें अति रस्सी से गूंथ के डांड में बांध लेता या माला पहन लेता। जैसे काली जी की देखे होंगे कि नट्टी काट के राक्षस सबको नट्टी में पहन लेती है, इतना मतलब हाथ काट के डांड में बांध लेती है। तो अंगुली में जो डाकू था ना, बहुत भयानक डाकू था, ठीक है। वहाँ जंगल था श्रावस्ती में। उस जंगल के रास्ते शाम होते हुए तो दिन में भी कोई नहीं जाता था। बस समझ रहा है? दिन में भी नहीं जाता था। और महात्मा बुद्ध तब उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गया। जान गए कि दुनिया में कुछ नहीं है। क्या? अगर कुछ भी होगा तो ऊपर वाले की इच्छा से होगा। बाकी वो क्या कर, मूर्ति पूजा के भी नहीं मानते थे और महावीर स्वामी भी नहीं मानते थे। बात समझ आ रही कि नहीं? बताया कि नहीं थी कि? तो उन्होंने श्रावस्ती में एक डाकू मिले जिनका नाम था अंगुलीमाल, ठीक है। उनको भी अपने शिष्य बनाए। किसको? अंगुलीमाल डाकू को। और अंगुलीमाल डाकू ने जब शिष्य बना तो हर चीज़ त्याग दिया। क्या किया? सब कुछ को त्याग दिया। वो हाथ काटने उठने वाला सब बात छोड़ दिया। बात समझ आ रहा है? तो अंगुलीमाल डाकू को भी उन्होंने अपना शिष्य बनाया, ठीक है, शिक्षा दिए। और इनके सबसे प्रिय शिष्य जो था, इनका नाम था आनंद। क्या था? आप लोग बताए हैं कि नहीं? तो इनका 2 प्रिय शिष्य था। कौन? आनंद और उपाली, ठीक है। और महात्मा बुद्ध का यानी जैन का सबसे दो महत्वपूर्ण शिष्य कौन थे? भद्रबाहु और स्थूलबाहु। बात समझ आ रहा है? जो बाद में एगो दिगंबर बने, धर्म का किया। और श्वेतांबर के किया। श्वेतांबर में आदमी श्वेत कपड़ा पहनता है, दिगंबर में आदमी नग्न अवस्था में
घूमता है। बस हमारा, और उसमें कहा गया था कि श्वेतांबर में कि स्त्री के मोक्ष मिल सकता है और दिगंबर में स्त्री के मोक्ष नहीं मिल सकता। ठीक है, तो उन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को एक सही शिक्षा दी और सही रास्ते पर लिया। बस हमारा आपके बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं? और उनका सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था बबनी? आनंद तथा उपाली। ठीक है, आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध बौद्ध जो धर्म है, ठीक है, उसमें महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, यानी महिला जो है बौद्ध धर्म में नहीं रह सकती जब महिला बौद्ध धर्म को नहीं मान सकती थी। ठीक है, लेकिन उनका सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था कि नहीं? सबसे प्रिय शिष्य। तो उनके कहने पर अब चेला का गुरु के सामने आती रहेगा, निवेदन रहेगा, और सबसे प्रिय सपोज कीजिए कि सबसे प्रिय मन कौन है? ललटे मियाँ। क्या तो ये कौन चीज कहेगा तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पढ़ने में भी तेज है, मार खाने में भी तेज है, और कौन झगड़ा करने में तेज है, इसीलिए तो उसको गंगा सिंह बुला लिए। क्या तो अंत्य महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य थे दूगो, आनंद और उपाली। तो आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा कि महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति आप दीजिए। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया? महिलाओं को बौद्ध धर्म में यानी बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है, और कहा कि मैंने महात्मा बुद्ध अब आनंद से कह रहे हैं कि अब तो महिला आ गया, लेकिन अब बौद्ध धर्म जाती दिन नहीं चलने वाला है। उनको भी पता था कि महिला जहाँ रहती है क्या करती है? सब काम को बिगाड़ कर रखती है। क्या करती है? बिगाड़ कर रखती है कि नहीं? अब यही में देखते कि कभी कभी हम पढ़ाते रहता है, दोनों बैठ कर झगड़ा झगड़ी झटा झुटी चालू कर देता है। अभी तक हूँ हाँ वाला अभी नहीं किया अभी ना रे। छोटी कुमारी तो हूँ हाँ इधर मारा बज एक दिन तो एक फट्टा दिए कस के बस चला नहीं जाको। तो क्या किए? महिलाओं को बौद्ध धर्म मानने पर यानी बौद्ध धर्म में आने का अनुमति दे दियो, और आनंद से कहें कि बाबू अब बौद्ध धर्म जो है जाती दिन नहीं चलने वाला है। बात समझ पा रहे हैं? देखो उनको इतना ज्ञान की प्राप्ति है, फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ बौद्ध धर्म अब महिला एंट्री करते क्या हुआ, अब कुछ दिन के बाद बौद्ध धर्म पतन की ओर रवाना हो जाएगा। बस हमारा है। अच्छा चाहे छोड़ो जाने दो। तो उन्होंने क्या कहा कि बाबू अब बौद्ध धर्म जाति दिन नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म जो कि अपनाने वाली पहली महिला जो थी उनकी मौसी थी। कौन थी? जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। क्या थी? गौतमी। जो कि बौद्ध धर्म को पहले मानने वाली स्त्री कौन थी? गौतमी थी। ठीक है, उनका मौसी जी। और दूसरी महिला जो आम्रपाली। कौन थी? अमरपाली। अमरपाली का नाम सुने हैं आप लोग? हैं? सुनी है? तो ये अमरपाली थोड़ी है रे, भोजपुरी वाली थोड़ी, वो अलग थी। कौन थी? अलग। तुम लोग सोच रहे कि ये अमरपाली जो अभी भोजपुरी अथी में नाच कर देता वन है? हाँ ये नहीं है। तो दूसरी महिला कौन थी? अमरपाली। कौन थी? अमरपाली। अब बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम जो पुरुष जो था वो तत्व युग था। ठीक है, और वो मलिक था। कौन था? तप तट युग। ठीक है, और मलिक, ये दो पुरुष भी बौद्ध धर्म पहला अपनाने वाले। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन बताए थे। कितने? 4 सत्य कथन बताए, जिसमें उन्होंने कहा दुख पर बात की है। क्या चीज़ पर बात की है? दुख पर बात की है। उन्होंने कहा कि संसार में दुखों से भरा पड़ा है। क्या है? इस संस्कार पूरी दुनिया जो है क्या चीज़ से भरा पड़ा है? दुख से भरा पड़ा है। ठीक है, किसी को देखिएगा तो बहुत सारे धन रहते हुए भी क्या करता है? दुखी रहता है। रहता है कि नहीं रहता? बट में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपके सबसे अपने इंडिया के सबसे नामी व्यक्ति के नाम लेना चाहेंगे। देखिए अंबानी जी की बेटा देख लीजिएगा, आनंद अंबानी। ठीक है, क्या तो उनको क्या चीज़ की बीमारी है पता नहीं, उनका शरीर इतना वेट बढ़ते दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बस हमारा, और कहाँ अमेरिका तक इलाज हो गया है, बाकी ठीक ही नहीं हो रहा है।
हाँ समझ पाए। तो उनके पास सारे धन दौलत नौकर चाकर हर एक चीज़ है, कोई चीज़ की कमी है नहीं है, फिर भी उनको दुख अलग क्या क्या परेशान करके रख ले, तो बेचारा दुखी नहीं होगा। एक आदमी होता है कि सुख में दुखी रहता है, ठीक है, ओकरा पहले कुछ चीज़ की कमी नहीं, वो सुखी है, खा रहा चिकन हर एक चीज़, बाकी दूसरों के देखेगा सुख तो दुखी हो जाएगा, क्या करेगा। एक सपोज कीजिए वो बाबू के पहले कुछ हर एक चीज़ के पूर्ति है, ठीक है, गाड़ी बंगला घर पैसा हर एक चीज़, बाकी इसको देखेगा ललटेमिया के तो क्या करेगा, दुखी हो जाएगा, ठीक है। काहे कि ये अगर चिकन अंदर ना खा ले तो देख के जर जर मरेगा, बस समझ पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दुख का कारण होता है मन, आपका विचार, बस में आ रहा है, क्या होता है बाबू, विचार मन। क्या कि देखिए जैसा आप सोच रखिएगा वैसा ही क्या होगा, आपका मन तो शरीर आपका एक अति करेगा, बात समझ रहे हैं आप अपनी। जैसे कि मान लीजिए कि आप तक सोचे कि हमारा पहले कल बहुत बड़ा हवेली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हवेली, घर नहीं हवेली, हमारा पहले बहुत 100 को 200 नौकर होना चाहिए, बात समझ रहे हैं, 50 बीघा खेत होना चाहिए, ठीक है, 50 को गाड़ी होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। आप ये सोच ले बहुत खुश हुआ इतना हो जाएगा, हम राजा है, अब ऊपर से क्या कर एकदम खुश रहिएगा, लेकिन वही जब ना पूरे तो मन क्या करेगा, दुखी हो जाएगा, नहीं हुआ, इतना मेहनत किए नहीं हुआ, उसे हुआ। और जो है उसमें आप खुशी रहने के लिए ना सोचिएगा, उसके बारे में सोचेगा जो नहीं है। तो लोग ये कहता नहीं है कि जो मिल गया से माटी है, जो ना मिला से सोना है, क्या है, बस समझ रहा है। जैसे अभी आपको समझिए कि आपको औकात नहीं है आपका सोना खरीदने का, ठीक है, क्षमता, आपका क्षमता नहीं है सोना खरीदने का, और उनको पर क्षमता है, तो सोना किनेगी थी आप चांदी किनिएगा तो आपको भीतर धरती होगा कि क्या से भगवान हमरो दिले होते तो हम सोना किनते हैं, बस समझ रहे हैं। बाकी जिस दिन सोना किनने का आपका औकात हो जाएगा ना, उस दिन आपको सोना फीका पड़ने लगेगा, क्या पड़ने लगेगा, फीका पड़ने लगेगा। अब सोचिए क्या सब हीरा हम पहनते, क्या पहनते, हीरा, बस समझ पा रहे हैं, है कि नहीं। अब किसी के देखिएगा कितने कितने समाज में देखिए धरा पर एक समान नहीं है, कोई 5 उंगली बराबर है बबनी, नहीं है। तो किसी को गिलेट पहनने के आधे की क्षमता है, किसी को तो माटी के बना के देखते हैं कि पहन नहीं रहता है, बने से पेंटिंग करवा के, कोई सोना पहन रहा है, कोई असरफी पहन रहा है, कोई हीरे मोती पहन रहा है कि नहीं। दुनिया में सब एक बराबर नहीं है, बात हमारा मन। तो उन्होंने कहा कि इस संसार दुखों से भरा पड़ा है, क्या है, माने संसार पर दुखमयी हो गया है, पास में रहा है, सब कुछ रहते हुए भी क्या कर रहा है आदमी, दुखी रहता है, पास में रहा है। दूसरा में बात उन्होंने कहा कि हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है, रियल बात है कि दुनिया में दुख अकारण थोड़ी होता है, बोले तो अपनी अकारण होता है, उसका कहीं ना कहीं रीजन है, यानी कारण होता है। जैसे कि आपको हम बताइए दिए कि जैसे वो बबुआ के पहले हर एक चीज़ खाने पीने हर एक चीज़ है, वो खा रहा खुश है, बाकी जहाँ इसको तिका देखेगा ललटेमिया के चिकन खाई और सब बीपी हाई हो जाएगा, देखा ना नीमर पे नहीं एकदम खाई बारी घर पर खर नहीं किया, उसे कहता है कि नहीं गाँव में हैं, ठीक है, आप गरीब है और आपके घर के सामने कोई अमीर व्यक्ति है, वो रोज़ चिकन चिकन कपड़ा पहनेगा, आपको दिखाएगा एकदम हंसेगा, और जिस दिन आप चिकन कपड़ा पहन लिए बस भाई नहीं धरेगा, क्या होगा, जरने लगता है, क्या होता है। तो हम तो कहते हैं आदमी का रोज जराइए, बस समझ रहे हैं, रोज़ रंग बिरंगे कपड़ा मांग मांग के पहन लीजिए, अपना नहीं तो मांगिए पहन लीजिए। मैंने जहाँ ऐसा आदमी में जब आग लगे न तो पानी पटा दीजिए, वो घी पटा दीजिए, लोग पूछे घी का पता ना था बाल्टी में रखल था पटा दी, बस समझ रहा है। तो जब ऐसा आदमी जब देखे कि देख कभी भेटा था तो कहिए देता है कि कहाँ से ले मांग के रे, कहता है कि नहीं। अच्छा पीछे में यार कौन दे दिले होते, कहता है कि नहीं कहता है। तो ऐसा आदमी के रोज़ देखा के पहनाइए, तो उजर टी शर्ट किन लीजिएगा और रोज़ अलग अलग कलर का करके पहनिएगा, क्या दिक्कत हो जाएगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि संसार में हर दुख का कोई ना कोई क्या है कारण है, बस हमारा है। हम सबसे बताइए कि सबसे बड़ा कारण क्या है, मन।
आप मन में जैसा सोचिएगा, जैसा विचार रखिएगा, वही आपका। अगर देखिए कहता है ना कि बहुत लोग कहता है कि खाना में स्वाद नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि किसी के बेटे की शादी में कोई जाता है, भर छिपा हुरियो लेता है, ऊपर से कहता है कहते कि खाना में स्वाद नहीं था। क्या नहीं था? खाना अच्छा बना ही नहीं था। पूटी पूरी टटाल है, सब्जी में कोई टेस्ट नहीं है, सब्जी में नमक कम था, हव कम था, तो तू खाया कहला है? जब चिकन नहीं था, अच्छा आपको स्वाद नहीं लगा, पूरी टटाल तो खाया कहला है? बस हमारा है भर छिपा हुरियो लिया, अब जाएगा तो चुपचाप सूतेगा, रोड पर जाएगा तो कही जाएगा कि खाने नीमन नहीं था। क्या नहीं था? खाने नहीं। खाने देखिए, खाना के बाबू कभी खराब मत कहिएगा, बस समझ रहे हैं? खाना के कभी खराब नहीं कहना चाहिए, बस समझ रहे? वो अन्नपूर्णा है, वो देवी है, बस समझ रहा? अगर खाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका रीज़न खाना नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे? हर ये बात थोड़ी है कि हर एक बात का कसूर आदमी आग लगे तो हर एक बात का कसूर हवे के दिया जाए। क्या मैं इंसान की भी गलती हो सकता है? तो अगर खाना में आपको अच्छा स्वादमय नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपका मुंह का खराबी होगा, आपका भीतर से मियाज खराब होगा। क्या अच्छा खाना खाने बैठने से पहले आप चाहे जाने से पहले आप किसी से तो क्या भाषा भाषी हो गया हो, बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो ज़रूरी नहीं। अब देखिए कितना लोग कहते हैं कि हो भाई ऐसे कि सुगंध नहीं आ रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसमें सुगंध नहीं आ रहा है। और लोग कह रहा है आपका नाक खराब होगा, सर्दी हुआ है, जाके इलाज करवाइए। क्या तो उन्होंने कहा कि हर दुखों के कारण कौन है? कोई ना कोई कारण है। उसका उन्होंने बताया कि सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। क्या है? बताए कि नहीं कि जीवन में कोई चीज़ का इच्छा आप रखिएगा, अगर पूरा नहीं होगा तो सबसे बड़ा दुख का कारण वही बन जाएगा। होता है कि नहीं होता है? बबली एक सपोज कीजिए कि बबुआ भी प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है, ठीक है। हाँ, अगर अभी बहुत अमूमन लेके सब देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल आप लोग रियलिटी मत लीजिए, ठीक है? हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, तो छोड़ो ये सब तुम लोग खराब समझेगा। सपोज कीजिए कि बबुआ कोई जगह 4 जगह का चाह रखा है, ठीक है? क्या रखा है? 4 जगह खरीदने की चाह रखा है, और कल वो 4 जगह नहीं कीन पाएगा और इसका आमदनी सब बंद हो जाएगा। इसका मन के दुख पहुँचेगा कि ना पहुँचेगा कि हम 4 चक्कर नहीं कीन पाए, हम बैठ नहीं पाए, हम फलना जगह जाने थे, सोचने थे जाने के लिए, दोस्त के बैठा के घुमाते, वो करते, मन दुखी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वही बात है कि सबसे बड़का दुख के कारण क्या है? इच्छा, ठीक है? और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे कि प्रभु पार्थ, किसी का ज़रूरतें पूरा हो सकता है, बाकी किसी का क्या इच्छा पूरा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? इच्छा पूरा नहीं। इच्छा मैंने आपका जो ज़रूरत है वो चीज़ पूरा हो सकता है। और ज़रूरत आपका क्या है? 2-3 वक़्त के खाना, क्या एक शरीर पे कपड़ा, बात समझ रहे? और एगो झोपड़ी में आपका दिन कट जाए, धूप भी ना लगे और बारिश का पानी भी ना आए, बात समझ रहे हैं? इतना ही ना ज़रूरत है कि औरो ज़रूरत है कुछ हो? चलने के लिए कहीं आने जाने के लिए आपको पैर हलेंगे हैं, क्या खाने के लिए मुँह हलेंगे हैं, है कि नहीं? किसी से हाथ मिलाना, बैठना, प्रणाम करना है तो हाथ आपका पर ले लेंगे, है कि नहीं? देखने के लिए आँख है, सुनने के लिए कान है, हर एक चीज़ तो भगवान दे ही दिए हैं। बस आपको एगो शरीर पे कपड़ा चाहिए, 2-3 टाइम का आपको खाना चाहिए, बात समझ रहे हैं? बस एगो सूतने बैठने के लिए एगो बिस्तर है, घर चाहिए, बात समझ पा रहे हैं? बाकी लोग ए ना हम भटेरे चाहिए, पूरा गाँव भर के घुसब हो, कहाँ गाँव भर के, अगर ना पूर्ता न अथी होता है तो बस हाय रे हई चीज न भेल, हई चीज न भेल, क्या समझ रहा है? तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़का जो दुखों के कारण है वो इच्छा है, ठीक है? और इसी इच्छा पर नियंत्रण पाए जा सकते हैं। मैंने इच्छा पर क्या किया जा सकता है? उस पर नियंत्रण पाए जा सकते हैं, बात समझ रहे हैं? मैंने उससे बस में किया जा सकता है। और सही बात है कि आप जीवन में जितना कम इच्छा पालिएगा ना, ठीक है क्या? जीवन में जितने कम कोई चीज़ का चाहत रखिएगा, लालच रखिएगा, उतना जीवन में आप खुश रहिए। क्या रहिएगा? खुश रहिएगा। अगर जीवन में अगर आप कोई चीज़ का चाह दिन ब दिन आपका चाह बढ़ते जा रहा है, हो चीज़ होना चाहिए, हो चीज़ होना चाहिए, तो समझिए कि आप जीवन में सबसे दुखी व्यक्ति आप ही है। क्या है? तो इतना अथी कीजिएगा कि जीवन में बहुत कम से कम इच्छा रखिएगा कोई चीज़ के चाहने के, ठीक है? या पाने के, बात समझ रहा है कि नहीं?
समझ में आ रहा है अपनी? हाँ ना, तो सपोज कि एगो नौकरी लगा 50,000 का महीना है और समझ लेना कि हमको रोल्स रॉयस किनना है, क्या करना है? बस जिंदगी कहाँ कट जाएगा? नरक में। तो समझ रहा है? तो उन्होंने कहा कि इस इच्छाओं पर नियंत्रण पाए जा सकते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए। कितने मार्ग बताए बबनी? इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए कितने मार्ग बताए? 8। कितने? 8। ठीक है, जिसमें से इसको हम क्या कहते हैं? अष्टांगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बबनी? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जो इच्छाओं पर नियंत्रण पाने की रास्ता है। ठीक है, और अष्टांगिक के मार्ग में मुख्य जो उद्देश्य था, व्यक्ति को बीच के रास्ते से चलना चाहिए। क्या क्या? देखिए, अष्टांगिक के सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई चीज़ को आप बीच से चलिए। ठीक है, ना जाते ऊपर जाइए, ना जाते बीच में जाइए। क्या जाइए? जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ? झगड़ा हो गया। ठीक है, और आप इन पर दोष लगा रहा है, इन पर दोष लगा रहा है। समझ गए? वो कह रही है कि ये हमारा बकरी चुरा लिया, ये कह रही है कि वो हमारा भैंस चुरा लिया। क्या क्या? भैंस चुरा लिया। तब बात क्या होना चाहिए? अब कितना पंच लोग होंगे कि अथी नहीं कर पाएंगे। तो एम होना चाहिए कि बीच वाला मार्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपनी? बीच वाला मार्ग होना चाहिए। ठीक है, ना आपका भैंसी ई लिया, ना इसका बकरी ऊ लिया। आप समझ रहे? बीच का मार्ग होना चाहिए, या आप दोनों अपने अपने रास्ते चले जाइए, और नहीं तो वो में से जैसे दोनों के अमाउंट जोड़ दीजिए। बात समझ पा रहे हैं? और दोनों का दिया दीजिए, बात खत्म। समझ में आ रहा है? अरे तो चुपचाप लेके क्या कीजिए, दोनों के पैसा लेके जमा कर जाइए आप लोग, बातें खत्म, झगड़े खत्म। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे क्या होगा? जैसे एगो पेड़ पर था कौआ। क्या था? कौआ। कहानी आप लोग सुने हैं कि नहीं? शायद दूसरा कहानी क्या? वो रोटी लेके आया। क्या लेके आया? रोटी लेके आया। नीचा था लोमड़ी। ठीक है, और लोमड़ी थी चालाक। क्या थी? अब कौवा के कुछ कुछ बोलती। ठीक है, कौवा समझ जाते कि हम रोटियाँ ये घींचने पर है तुरंत। अरे फिर भी लोमड़ी इतना चालाक थी कि कौवा से बोलवा दिया। क्या क्या? अब कौवा से बोलवाया, ऊपर से रोटियाँ गिर गया। कहाँ गिर गया? नीचा। लोमड़ी खा गई। अब खा गई मैंने खाई नहीं, लेके अपना हाथी में रख ली। ठीक है, अब कौवा बोलने लगे नहीं हमारा रोटी है, तू हमारा दो। लोमड़ी कहा तुम्हारा कहाँ था? अब हम लोग कहता हमारा हुआ। अब दोनों के झगड़ने लगा। तो इसी तरह करते करते चल गया क्या? बिलाई मौसी तक। कहाँ चल गया? बिलाई मौसी तक। ठीक है, अब बिलाई मौसी लग गई। तो बिलाई मौसी के दोनों आदमी की बात सुने, कौवा बोला कि हम फला को उठा के ले आए, हम पेड़ पर बैठे थे चोंच में दाब के, अरे हमसे जबरदस्ती बोलवा के क्या है रोटी छीन लिया, गिरा दिया, और ले लिया करे क्या हमारा है। और लोमड़ी भी बता रहा कि ये बोला तो मैं नीचे गिरा था, हम अपन उठा लीजिए, अब इसका थोड़ी हो गया। अब इसी तरह झगड़ा करते करते इस दिन अपने में काम किया था, बिलैया लेकर रोटियाँ चल गया। अब ना इसका हुआ ना इसका हुआ। बात समझ पा रहे हैं? वो खा के तीसरा कोई भाग गया। तो इसीलिए जब आप लोग अगर 2 भाई है, अगर झगड़ा हो रहा है तो तीसरा के मत में बुलाइएगा। बात समझ रहे हैं? नहीं तो क्या करेगा? माजा उठाएगा। क्या करेगा? माजा उठाएगा। आप लोग झगड़ा के होता ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? आपका झगड़ा सुलझने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं? उल्टे में और बढ़ जाएगा। आप दोनों भाई फोड़ा फोड़ कर लीजिए, काटा कोटा करके कहाँ पहुँच जाइएगा? कोर्ट में। तो झगड़ा था यहाँ घरे, तीसरा के बुला के लिया है, वो ओकरा सिखाएगा, वो ओकरा सिखाएगा, वो दू अपन 2 लोग को बुला के लेगा, आप 2 लोग को बुला के ले आइएगा। ये 4 लोग मिलजुल के दोनों में लड़वा देगा। आप फिर ये लोग निकल के आप फिर ऊपर चल जाइए। बात समझ रहा है? तो इतना कोशिश जरूर कीजिएगा कि जब भी कोई चीज़ का खटक पटक हो, ठीक है, घर में, तो क्या करना चाहिए? दोनों आदमी बैठ के उस चीज़ को सुलझा लें। अरे थोड़ा सा आप बेसी रख लीजिए, थोड़ा सा हम बेसी रख लेते, क्या जाता है? लेके थोड़ी जाना है यहाँ से। बस जो है उसी में एंजॉय कीजिए। बस हमारे नहीं। बाकी तीसरा कभी व्यक्ति के मत बुलाइएगा, और नहीं तो वो जो अभी घाव इतनी बार का है, वो खोद खोद के इतना बार का बना देगा। बस हमारा है। तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, वो कहा कि सबसे बढ़िया रास्ता जो होता है बीच का रास्ता है।
ना बेसी आप कोई की इच्छा रखिए, ना बेसी न कम इच्छा रखिए। बात समझ रहे हैं? नॉर्मल इच्छा रखिए कि जो आपको ज़रूरतें हैं आने वाला समय में। देखिए सपोज़ कीजिए कि वर्तमान में आपको पैसा ज़रूरी है। क्या है? पैसा ज़रूरी है जीने के लिए। यानी दुःख विराम हो गया, आपका नेवता आकर में उतना ही जितना आपको काम चल जाए। बात समझ आ रहा है कि नहीं? जी तो आप उतना ही पैसा कमाइए ना। ये काला सोचिएगा कि हमको इतना करोड़पति होना चाहिए, हाउस होना चाहिए। माँगने में दुःख के कारण क्या? आपको 3 टाइम का खाना हो जाना चाहिए, शरीर पे कपड़ा हो जाना, रहने का घर हो जाना। अब बस वही समझिए कि खाता में लगभग 10-12 लाख रुपया आपको वृद्धावस्था के लिए आपको रखना चाहिए। बात समझ रहा है कि नहीं? जी मैंने कीमती हो 10-12 लाख रुपया आप स्टोर करके रखिए। चाहे वो क्या है कि जब वृद्ध हो जाएगी तो ज़माना में कोई विश्वास नहीं कि आपका बेटा साथ देगा कि नहीं देगा। बात समझ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो उन्होंने सबसे बढ़िया मार्ग कौन बताया? रास्ते का मार्ग, बीच वाला मार्ग बताया। बस हमारा राग बन भी। फिर जो कि चलना सरल नहीं था किसी रास्ते पर। ठीक है, किसी भी रास्ते को आप अपनाइएगा ना तो इतना सरल रास्ता नहीं है। क्या नहीं सरल? अब रास्ते पर चलिएगा तो क्या सरल है? नहीं हैं? ऊपर कंकर भी है, बड़ा बड़ा पत्थर भी है, कीचड़ भी है, पानी भी है कि नहीं? पीछे है तो गर्म भी होगा। तो ऊपर चलना आसान है? नहीं आपको पैर में चोट भी लग सकता है, जरेगा भी, कोई कांटा चुभ जाएगा भी। बस में रख नहीं। जी तो कोई भी रास्ता अपनाइएगा बबली तो इतना सरल नहीं होगा कि उस पर आपको फूल बिछाया हुआ मिलेगा। बस हमारा है तो थोड़ा न थोड़ा आपको कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है। और इन्होंने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें बताई जिससे क्या हुआ, व्यक्ति अपने अपने व्यक्तित्व को उदाहरण के क्या किया, आर्थिक मैंने अपने व्यक्तित्व को सुधारे। हो गया? हाँ समझ आ गया ना बबनी? जिससे जगह सिलो सिलो कहते हैं, सिलो की संख्या कितनी है? 10। बात समझ रहा है? महात्मा बुद्ध ने अपने जो कि दर्शन दिए, मैंने कितने दर्शन दिए? 3 दर्शन दिए। ठीक है। एक ने दिए अनेश्वरवाद। क्या दिए? अनेश्वरवाद, जिसमें उन्होंने इसका अर्थ होता है, अनेश्वरवाद का अर्थ होता है क्या मालूम है अपने? कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है? ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बात समझ रहा है? महात्मा बुद्ध ने कितने दर्शन दिए थे? 3। कितने? 3। जिसमें जब पहला क्या है? अनेश्वरवाद। अनेश्वरवाद का अर्थ होता है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी भगवान इस सृष्टि पर नहीं है। बात समझ आ रहे हैं? भगवान आपके अंदर है, इस व्यक्ति के अंदर है, एक चींटे का अंदर है, एक जानवर के अंदर, एक पेड़ पौधे के अंदर है। भगवान किसके अंदर है? एक व्यक्ति जीवित प्राणी के, ना कि आप पत्थर के, माटी की मूर्ति इस समय आप खोज रहे हैं। इसका मतलब आपका भ्रम है। बात समझ आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि भगवान के आज तक कोई नहीं देखा है और ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। बात समझ आ रहा है? और फिर दूसरा उन्होंने दिया शून्यवाद। क्या दिया? शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब होता है कि व्यक्ति जो कि कोई भी व्यक्ति क्या है, सर्वोपरि नहीं हो सकता है। बात समझ रहा है? जैसे कहता नहीं, आज पहले राजा महाराजा के देखे होंगे, चाहे अभी भी नेता उता के देखते होंगे, वो अपने आप को क्या समझता है? सर्वे सर्वा समझता है कि जे कुछ है से हम ही है। क्या है? जे कुछ है से हम ही है। बाकी असल मायने में देखिए कोई के किसी का अस्तित्व नहीं है। जैसे आप देखिएगा कि जब महाभारत हुआ शुरू होने वाला था, तो जब कृष्ण जो माधव वो पांडव की तरफ से शांति दूत बन के गए थे, कहाँ? हस्तिनापुर के राज दरबार में। पास में रख ने तो उनको शांति प्रस्ताव का क्या ठुकरा दिया गया? क्या किया गया? बन में ठुकरा दिया गया। और दुर्योधन बहुत उदक फुदक कर रहा था। क्या कर रहा था? अनाक शनाक बोला था कि हम सुई के नोक के बराबर हम पांडव का जमीन नहीं देंगे। ठीक है। और जब कृष्ण जब उनको समझा रहे थे तो दुर्योधन बोला कि तू छलिए कृष्ण, तू हमारे राज्यसभा में आकर हमको धमका रहे हो, तुमका इतना दुस्साहस। तब कृष्ण जी बोले कि दुर्योधन, तुमको तुम्हारा अस्तित्व इस राज्यसभा में कितना है, और इस राज्यसभा को पूरे हस्तिनापुर में कितना है, और पूरे हस्तिनापुर के पूरे आर्यवर्त में कितना जगह रखता है, मैंने स्थान रखता है, और ये पूरा आर्यवर्त पूरे ब्रह्मांड में कितना स्थान रखता है, मैंने पृथ्वी पर। और पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड में क्या अस्तित्व रखता है? मैंने आप देखिएगा ना, पूरा ब्रह्मांड जब अति कीजिएगा तो पृथ्वी के कहीं अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है?
कोई अस्तित्व नहीं है। देखिएगा एक छोटा सा कंकर की तरह लगता है हमें, मालूम है, छोटा सा कंकर का। और वो ब्रह्मांड के स्वामी है, जिन्होंने ब्रह्मांड को सृजन किए हैं, आप उनके सामने फुदक रहे हैं। पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उन्होंने क्या कहा, अनेश्वरवाद का उन्होंने दिया कि ईश्वर कोई अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद में मतलब कि कोई भी व्यक्ति का कोई क्या है, सर्वोपरि नहीं है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि जे कुछ है धरा पर चाहे घर में सब हम ही हैं, तो उसका भ्रम है। बस में आ रहा है बबनी? कहाँ देख रही है ऊपर? तो कोई व्यक्ति सोच, अगर तुम लोग भी अगर सोच रहे हो कि जे कुछ है हम परिवार के लिए हम ही हैं, तो गलत बात है। बात समझ रहे हैं? अगर सब कुछ कीजिए, देखिए अभी जीवित है, कुछ भी कीजिएगा मम्मी आपकी क्या रोने लगेगी। भाई क्या आप जब मर जाइएगा ना, तो मम्मी चाहे कोई भाई बन जाए, दोस्त कितना दिन रोएगा? 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन। जाति प्रिय होइएगा तो 10 दिन। जहाँ आपका 13 ही हुआ, बस सब भूल जाइएगा। क्या? और सब के भूल जाएगा आपको। बस में रहा है? ठीक है। और जोन जोन व्यक्ति कहता है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके जीवन में साथ देंगे, ये गलत है। बस में रहा है? देखिएगा कि जो परछाई भी है ना, अंधेरे में साथ। आपको अभी हमारा परछाई दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? हाथ रख दे रहे, ठीक है। बाकी जब अंधेरा जब खत्म होता है तो परछाई भी आपका साथ छोड़ देगा, ठीक है। और किसी चीज का रिश्ता आपको लास्ट शमशान घाट तक लेगा। कहाँ तक ले? शमशान घाट तक। उसके अलावा उसके बाद कोई किसी का रिश्ता कोई अपना पराया नहीं। बस हमारा बबनी। तो उन्होंने तीसरा उन्होंने दिया, कहते हैं क्षणिकवाद है बबनी। तीसरा उनको क्या दिया? क्षणिकवाद दिया, ठीक है। क्षणिकवाद का मतलब होता है संसार सभी वस्तुओं कुछ ही समय के लिए है, इनका जो कि विनाश निश्चित है। माने क्षणिकवाद का मतलब बात समझ रहे हैं? संसार में जो कुछ है न, पल भर के लिए। बात समझ रहे हैं? कितने भर के लिए? पल भर के लिए। ये पल भर में होगा, पल भर में नष्ट हो जाएगा। जैसे आपका इतना अस्तित्व, आप इतना खारा कुछ करना चाहते हैं, आपका इतना भर का शरीर है, एक समय ऐसा नहीं, एक खाली पलक झपटेगा और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से टिकट बुक हो जाएगा और सीधा कहाँ का फ्लाइट आएगा? ऊपर से। बात समझ रहा है? इस सब मृत्यु भुवन में जितना कुछ है ना, सब क्षणिक है। बात समझ रहा है? तो आज हम लोग इतना ही क्लास रहने दे। फिर हम लोग कल जो कि महात्मा बुद्ध के जो 4 संगीतियाँ हुए में संगीत हुए हैं, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। हम लोग महावीर स्वामी वाला में 2 संगीतियाँ हम बताए थे कि नहीं बताए थे? पहला संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में बताए थे कि नहीं बबनी? किसके अध्यक्षता में? महात्मा बुद्ध के अध्यक्षता में थोड़ी बता, अर्थुल बाहु के अध्यक्षता में, ठीक है। क्या? अर्थुल बाहु के। और उसी समय प्रथम बौद्ध जन संगीति में जो कि भद्र बाहु ने 12 अंग लिखे थे। क्या लिखे थे अपनी? 12 अंग लिखे थे। फिर दूसरा हुआ आपको 600 ईसा पूर्व। कितना हुआ? 600 ईसा पूर्व दूसरी संगीति हुआ, ठीक है। जो कि कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ कि नहीं? हंस का लग रही है तू, हम पढ़ा रहे हैं तो तू हंसी लग रहा है। कथी खा के आई है तू? बात समझ रहा है कि नहीं? तो उसी समय फिर 12 उपांग का नाम लिखा था। लिखा था कि नहीं बनी? तो आज का हम क्लास इतना रहने दे। आप लोग रटती है कि नहीं रटती है? अगर नहीं रटती है तो याद रखिएगा, फिर जब ये क्लास होगा तो यह बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो बात समझ रहा है नू? बस देखिए बनु, जितना हम पढ़ाते हैं उतना आपको देखा हम आप लोग से बेसी उम्मीद नहीं रखते, नहीं आप लोग भी बेसी उम्मीद रखिएगा। बस अब आपको हम कहते बेसी चीज़ नहीं पढ़ना है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बस सिर्फ उतना ही याद करना है, ठीक है। बस समझ रहा है नू? उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आप सभी को जय श्री राधे राधे। आज का हम उनको क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। फिर हम लोग कल जो कि बौद्ध धर्म का जो संगीतिया आचार हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि अगला हम लोग का क्लास आज मैपिंग का होगा, जो कि हम लोग का एशिया मैप में हम लोग
एशियन कंट्री, सार्क की सब पढ़ लिए। और आज हम लोग पढ़ाएंगे चाइना के बारे में, ठीक है। चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया और रसिया हो गया, ठीक है। तो इस सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जल्द से जल्द आप आधा घंटे के बाद आप लोग लाइव क्लास आ सकते हैं, ठीक है।